आजकल जिससे भी मिलो वह केवल अपने दुख की बात करता है। कोई अपने आर्थिक दुख की बात करता है, कोई अपने पारिवारिक दुख की तो कोई अपने शारीरिक दुख की। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिससे कोई दुख ना हो। खैर, हमारे जीवन में सुख दुख तो आते जाते ही रहते हैं, परंतु मजे की बात यह है कि हम अपने दुख के लिए कभी ईश्वर को, कभी किस्मत को, तो कभी दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हर मनुष्य अपने दुख का निर्माता स्वयं है। हर मनुष्य अपना दुख स्वयं उत्पन्न करता है, लेकिन इस बात को कोई मानना नहीं चाहता। इसलिए इस आर्टिकल में हम आपको खुद के वास्तविक अनुभव और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर बताएंगे कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है। जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था, तब मैं बहुत खुश था। इतनी खूबसूरत दुनिया को देखकर कितना मनोहर दृश्य था। हंसते मुस्कुराते फूल, हवा में झूमते पेड़ पौधे, गाते गुनगुनाते चिड़िया का शोर और इतने सुंदर सुंदर लोग। मुझे बहुत अच्छा लगा इस दुनिया में आकर। मैंने मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा किया इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए। परंतु धीरे धीरे जब मैं कुछ बड़ा हुआ और थोड़ी समझ हुई तो मैंने ये नोटिस किया कि पता नहीं क्यों मनुष्य अपने जीवन में खुश नहीं है। मैंने देखा कुछ लोग चिंता में डूबे हुए थे, कुछ लोग गम के मारे लग रहे थे, कुछ लोग दुख में आंसू बहाते हुए दिखाई दिए। मैंने कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुना कि दुनिया में केवल दुख ही दुख है। कुछ लोग तो ईश्वर को कोस भी रहे थे कि ईश्वर ने उनकी जिंदगी को दुखों से भर दिया है। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि ईश्वर भला ऐसे कैसे कर सकता है। मैंने तो सुना था कि ईश्वर मंगलकर्ता, दुखहर्ता, कृपा निधान, उद्धारकर्ता और दया के सागर हैं। फिर इतना सुंदर मनुष्य बनाकर उन्हें इतना पीड़ा, इतना दुख देना, यह तो कोई दया की बात नहीं हुई। मैंने तो सुना था कि ईश्वर बड़े महान और महाज्ञानी है, फिर इतना सुंदर संसार बनाकर उसे दुखों से भर देना, यह तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं हुई। लोगों का दुख देखकर मैं हमेशा यही बातें सोचा करता था। तभी अचानक एक दिन सपने में ईश्वर मुझे मिल गए। मैंने ईश्वर से शिकायत की, उनसे पूछा कि आपने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, मनुष्यों को इतना शानदार जीवन दिया है, फिर आप इन बेचारे मनुष्यों को इतना दुख क्यों दे रहे हैं। ईश्वर चौंकते हुए बोले, तुमसे किसने कहा कि मनुष्य को मैं दुख देता हूँ? यह बात तो सरासर झूठ है। किसने कहा? संसार के सब लोग तो आपको ही दोष दे रहे हैं। मैंने भी अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। ईश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी बचे हो, तुमने अभी इन मनुष्यों को ठीक से समझा नहीं है। अपनी हर गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जाओ अभी संसार से कुछ सीखो, जीवन को गहराई से समझो, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तभी से मैंने दुनिया से सीखना शुरू कर दिया, जीवन को समझना शुरू कर दिया। क्योंकि लोगों का दुख देखकर मुझे भी दुख होता था, इसलिए मुझे किसी भी हाल में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना था कि मनुष्य के जीवन में इतना दुख क्यों है, आखिर मनुष्य इतना दुखी क्यों है। मैंने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अपने दुखों को भी गहराई से विश्लेषण किया, अपने आसपास के दूसरे मनुष्य के दुखों पर भी काफी रिसर्च किया। और आज जब मैं जीवन को काफी हद तक समझ गया हूं तो मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। अब मैं जान गया हूं कि जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं है। जीवन तो बहुत ही शानदार घटना है। दुख तो मनुष्य अपने लिए स्वयं पैदा करता है। आइए सकारात्मक सोच विकसित करने की कला सीखें। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ सालों पहले मैं भी आपकी तरह ही सोचता था। आपकी तरह मैं भी सोचता था कि मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। कभी गरीबी का दुख, कभी दिल के टूटने का दुख, कभी असफलता का दुख, तो कभी किसी अपनों को खोने का दुख। परंतु कितना दुख झेलने के बाद भी मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास था कि वे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। ईश्वर के ऊपर मेरे इस अखंड विश्वास का कारण यह है कि मैं अपने कुदरती स्वभाव से ही धार्मिक आध्यात्मिक स्वभाव का व्यक्ति हूँ। जीवन के हर कठिन मोड़ पर ईश्वरीय शक्ति ने मुझे सहारा दिया है। मुझे हर पल अपने अंदर ईश्वर के होने का एहसास होता रहा है। लेकिन आप यह मत समझना कि मेरे विचार ईश्वर पर मेरी आस्था से अभिप्रेरित है। मैंने खुद के ऊपर काफी प्रयोग भी किए हैं। इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर काफी रिसर्च भी किए हैं, और काफी रिसर्च करने के बाद अब मुझे समझ में आ गया है कि हमारे दुख के लिए भाग्य या ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। हम खुद ही अपने लिए सुख या दुख चुनते हैं। हमारे दुख का एकमात्र कारण है हमारे स्वभाव और प्रकृति के नियमों के साथ संतुलन न होना। हमारे धर्म ग्रंथों में काम, क्रोध, लोभ,
मोह और अहंकार को मनुष्य के दुख का मूल कारण बताया गया है और मनुष्य को इन पांचों विकारों से छुटकारा पाने की बात भी कही गई है। लेकिन मैं इनसे छुटकारा पाने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज के समय में इन पांचों विकारों से परे होना किसी भी मनुष्य के लिए लगभग असंभव बात है। इसलिए आज मैं बात करूंगा हमारे जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन की। परंतु सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि काम, क्रोध और लोभ, मोह और अहंकार हमारे दुख के निर्माण में किस प्रकार अपनी